हेलो प्यारे भाई बहन। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी का लेकर आ गई हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्हीं सब क्वेश्चन में से आप लोगों को कोई ना कोई क्वेश्चंस आ रहा होगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में क्या होता है ना कि रिपीट होता है क्वेश्चंस बहुत। तो रिपीटेड क्वेश्चन से ज़्यादा अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बिहार बोर्ड का फेवरेट चैप्टर होता है, ठीक है। उनमें से एक चैप्टर उसने कहा था ये वाला भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर से भी कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपका हर बार पूछा ही जाता है, और ये चैप्टर अच्छा भी है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। 10 मिनट का तो वीडियो ही रहता है, 10 मिनट में आप अगला क्या कर लोगे। इससे अच्छा है 10 मिनट में 10 क्वेश्चन को निपटा लेते हैं, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई में क्यों गए थे। सूबेदार और उसका बेटा, बेटा का नाम क्या था, वजीरा सिंह। हाँ, देखिए, सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा का नाम बौधा सिंह था, ठीक है। तो वो दोनों लड़ाई पे आखिरकार गए क्यों थे, ये बताना है आपको आंसर। देखिए, इसका आंसर क्या है। सूबेदार को अंग्रेज सरकार से बहादुरी का खिताब, यहाँ पे होगा, ठीक है, ख कर लीजिएगा, और जमीन जायदाद मिली थी। उन्हें इसके बदले में अपनी वफादारी निभानी थी। सूबेदार और उसका लड़का जर्मन सैनिकों के विरुद्ध लड़ने गए थे। देखिए, वो दोनों लड़ने के लिए इसलिए गए थे क्योंकि सूबेदार जो था उसको वीरता का पुरस्कार मिला था, कुछ जमीन जत्थे भी मिले थे। तो उन्हीं का जो है एकदम, कहते हैं ना, अब एक चीज़ होता है क्या कि युद्ध के मैदान में हो तो आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी विडंबना आपके परिवार पे क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको ये जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह देश देश का सवाल होता है ना। लेकिन यहाँ पे उनको जमीन जायदाद भी सरकार के द्वारा मिली थी, तो उनको अपना वफादारी तो निभाना ही था। ऐसे भी जो जो भी सैनिक वगैरह होते हैं वो बहुत वफादार होते हैं। अब वफादार कहो, दुश्मनों के प्रति तो वफादार बिल्कुल भी नहीं होते वो। लेकिन यहाँ पर वो जमीन जायदाद का उन्हें पुरस्कार मिला था, खिताब मिला था, उसके कारण उनकी वफादारी को निभाना था, तो उन्होंने जर्मनी के खिलाफ उन्होंने लड़ा था, ठीक है। आंसर करेक्ट है। अगला देखते हैं, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी। वह डाकिये की राह क्यों देखती थी। देखिए, बिस्नी और मुन्नी है कौन। बिस्नी जो है वो मानक की माँ है, और मुन्नी जो है वो मानक की बहन है। ये दोनों हमेशा जो है वो चिट्ठी की प्रतीक्षा करते रहती थी। हर दिन बोलती थी कि भैया की चिट्ठी मंगलवार को आएगी, भैया की चिट्ठी मंगलवार को आएगी। जब भी डाक पिन आता था उसके पीछे मुन्नी जो है वो दौड़ पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे। बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही भाई का प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह चिट्ठी आने की वजह से देखते थे, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करती है। देखिए, उनके उन्हें लास्ट चिट्ठी आई थी मानक की, कि वो लड़ाई पर जा रहे हैं, युद्ध पर जा रहे हैं बर्मा में, ठीक है। तो उन्हें एक डर सी, घबराहट सी थी, क्योंकि बहुत लंबे समय हो गया था, और तब तक जो है वो उनकी चिट्ठी नहीं आई थी, मानक की चिट्ठी नहीं आई थी बिस्नी के घर। इसीलिए वो जो उन्हें जो है वो इंतजार, अनिष्ट यानी कि को तो एक डर सा था। इसीलिए वो चिट्ठी की राह हर वक्त देखा देखा करती थी, सोचती थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, जो मानक की चिट्ठी अभी तक नहीं वापस आई। इसीलिए वो देखा करती थी राह, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डायरी को लिखना क्यों मुश्किल मुश्किल है। देखो भाई, डायरी को लिखना सच में मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि डायरी में जो है वो इंसान हर अपना सुख दुख लिखता है, ठीक है। अपना हर वो एक पल लिखता है, जो उसे महसूस होता है, जो वो सोचता है, विचारता है। किसी के बारे में अच्छा भी सोचता है, किसी के बारे में बुरा भी सोचता है, तो वो हर चीज़ डायरी में लिखता है। लेकिन इंसान अपने निजी जीवन में क्या करता है कि अपने अच्छाइयों के बारे में ही सोचता है, बुराइयों के बारे में तो सोचता ही नहीं है। इसीलिए डायरी वो इंसान नहीं लिख सकता जो अपनी बुराइयों को नहीं देखता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा। डायरी मन का कुरा है। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थ कम रहती है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है, सही बात है। वह अपने यथार्थ को अपने ढंग से, अपने समझने योग्य शब्दों में लिखता है, एकदम स्पष्ट रूप से लिखता है, जैसे वो अपने लाइफ में जैसे बोलता विचारता है वैसे। डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, दूसरों के लिए नहीं। ये बात तो सब जानते हैं। डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं, मतलब कि जैसा हम सोचते हैं कभी कभी वैसे शब्द नहीं मिल पाते हैं। यदि शब्दों का भंडार है भी, तो शब्दों के लायक वे भाव भी नहीं बन पाते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने मन के अंदर जो है वो
सोचते हैं, लेकिन एक अच्छा शब्द नहीं मिल पाता है। लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि शब्द तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम उस शब्द के बारे में एक पर्टिकुलर भाव नहीं सोच पाते, ठीक है? इसलिए डायरी डायरी में मुक्त कास भी होता है, तो सूक्ष्मता भी शब्दार्थ और भावार्थ मेल के कारण डायरी का लिखा जाना मुश्किल है, ठीक है? समझ आ गया बहुत अच्छे तरीके से? आगे बढ़ते हैं। पिछले साल का वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, ये क्वेश्चन भी आया था पिछले साल, ठीक है? नारी की पराधीनता जो है, अगर एक लफ्ज़ों में बोला जाए, तो जब से कृषि का क्षेत्र जो है तो विकास करने लगा, तब से नारी की पराधीनता होने लगी, ठीक है? अब देखिए इसका आंसर आप लिखोगे कैसे? जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यह ये जिंदगी जो है वो दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित हो गया, बाहर का जीवन जो है असीमित हो गया खुले आसमान में, ठीक है? एक छोटी ज़िंदगी जी रहा है घर में, तो एक बड़ी ज़िंदगी जी रहा है जो कि बाहर में, ठीक है? बड़ी ज़िंदगी के अधिकाधिक अधीन होता चला गया, यानी कि और उसकी जो है ज़िंदगी असीम है ना, क्योंकि जो बाहर रहता है वो उसकी ज़िंदगी असीम है, जो घर में रहता है उसके जीवन जो है वो सीमित है। इसलिए जो कहते हैं कृषि विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई, ठीक है ना? तो ये सटीक आंसर है। पिछले साल का रिपीटेड क्वेश्चन, तो मैं वार्निंग दे रही हूँ कि आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करो, ठीक है ना? अगला क्या है? अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हमारे अंदर वाक्य शक्ति ना होती तो पूरी सृष्टि हमें जो है वो गूंगी लगती है ना। मनुष्य को सृष्टि सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन ये जो है, मतलब कि पूरी दुनिया में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिला है बोलने का, ठीक है? बोलने का ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिला है। इसी वाक्य शक्ति के कारण समाज में हम लोग बोल चाल विचार कर पाते हैं ना। वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, यानी कि किसी के सामने बोलता विचारता। यह ईश्वर की अनमोल दी गई कीमत है, कृति है, ठीक है? यदि हम में इस वाक्य शक्ति का अभाव होता है, यानी कि नहीं होता, बोलने का नहीं होता, तो हम एकदम पशुओं की तरह होते हैं। जैसे गाय होती है, पक्षी होती, तोते होते हैं, एकदम वैसे ही होते। जो भी हमारे अंदर सुख दुख होता, इनका इनके इनके कारण जो है वो हमें अनुभव नहीं हो पाता। अनुभव करते भी तो हम किसी से अपने दुख को या सुख को बांट नहीं सकते, ठीक है? वह अवाक्य रहने के कारण नहीं कर पाते, है ना? समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रगीत क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गीत में जो है वो प्र उपसर्ग लगता है, दूसरे को कह देते हैं प्रगीत। अब गीत के बारे में आप जो जानते हो वही लिख दो, है ना? गीत वैसे कविताओं को कहते हैं, ठीक है? गीत कविताओं को कहते हैं। इसमें व्यक्ति जो है वो हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति होता है, ठीक है? प्रगीत गीत का ही प्रतिरूप है, ठीक? जिसमें नितांत व्यक्तित्व और आत्मपरक भाव की अभिव्यक्ति होती है। नई कविता आंदोलन के कवियों ने बड़े सुंदर प्रगट प्रगीत लिखे हैं, प्रगीत यहाँ पे होगा, ठीक है? प्रगीत अपेक्षाकृत जो होते हैं वो छोटे होते हैं। प्रस्तुत गीत का ही नया कलेवर है, ठीक है? देखिए प्रगीत जो होता है वो एकदम गीत की तरह ही सिमिलर होता है, ठीक है? प्रगीत जो है वो प्रतिरूपी है गीत का ही। और प्रगीत जो है वो हमेशा जो होते हैं वो छोटे होते हैं, संक्षिप्त में लिखे हुए रहते हैं, ठीक है? तो ये आपका प्रगीत के बारे में है, आप लोग देख लो, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हिंदी का तो मुझे लगता है कि सारा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी पूछ लिया जाता है। ये सारा क्वेश्चन जो होते हैं वो गेस क्वेश्चंस होते हैं, आते ही आते हैं। हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है? हरचरना अधिनायक का गुण इसलिए गाता है क्योंकि अधिनायक देश का शासक है, वो बहुत बलशाली एवं महाबली है। हरचरना के डर के कारण कि अधिनायक की तरह बलशाली नहीं है, वह कमजोर है और अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए अधिनायक पर निर्भर है। सही बात है। अधिनायक हरचरना जो है अधिनायक के गुण इसलिए गाता है क्योंकि अधिनायक यहाँ पे क्या लिया गया? अधिनायक सरकार को लिया गया है, और हरचरना हम जैसे लोगों को लिया गया, पब्लिक को लिया गया, ठीक है? तो सरकार के गुण हम पब्लिक इसलिए गाते हैं क्योंकि सरकार जो होती है उनके पास पावर होती है, और वो अपने पावर से हम सबको कुछ भी कर सकते हैं। उनसे हम लोग जो है वो पब्लिक जो है वो डरती है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो पब्लिक सरकार को भी गिरा सकती है, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने आवश्यकताओं के लिए किसी एक मुखिया को चुनते हैं, और उसी मुखिया पर हम लोग निर्भर रहते हैं। तो वही इसका सटीक आंसर है, ठीक है? अगला है, कहानी राखी नहीं
से क्या तात्पर्य है? ये कबीर दास का दोहा है, ठीक है। कबीर कानी राखी से यह तात्पर्य है, कबीर ने भगवान की भक्ति को ही महत्व दी है, ठीक है। कबीर दास ने भगवान की भक्ति को महत्व ज़्यादा दिया है। उनके लिए 4 वर्णाश्रम और 6 दर्शन का कोई महत्व नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था इनका जन्म? ये हम जन्म और निधन दोनों लिख कर लाए। साथ ही साथ हम बताएं कि वो नाटककार भी थे, हिंदी कवि, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखन भी थे। अगर आप ऐसा भी लिखोगे तो आपका नंबर दो तुरंत मास्टर दे देगा 2 नंबर, ठीक है। तो ये आप देख लो, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कब हुआ था हमने ये भी लिख दिया, 16 अगस्त 1904 को हुआ था। क्लियर है? तो ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। आई होप कि आप सबको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखिए, हमारी अगर आप बातों पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप खुद से भी बनाकर इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, मैं मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया। बाय बाय।